नमस्कार मित्रों, मैं मेजर सिंह शास्त्री आपकी अपनी यूट्यूब चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 दिसंबर 2020 और मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के वो महत्वपूर्ण कुछ 10 से 12 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी परीक्षाओं को बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करने में मदद करेंगे दोस्तों परीक्षाओं की। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से। पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित अबू धाबी ग्रेट प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है किसने? मैक्स वेरस्टेपेन ने। किसने? मैक्स वेरस्टेपेन ने। ये रहे पहले स्थान पर। किस पर रहे? पहले स्थान पर। चलिए दोस्तों, इसको टिक कर लेते हैं। आंसर आपका यही रहने वाला। थोड़ा सा और ऑप्शन को देख लेते हैं, दूसरे ऑप्शन जो दिए गए हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये किसके? रेड बुल के जो ड्राइवर हैं और कहाँ के? ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के? नीदरलैंड के रहने वाले हैं दोस्तों। और दूसरे नंबर पर रहे हैं वोल्टबेरी बोटास। कौन? वोल्टबेरी बोटास। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, वो फिनलैंड के रहने वाले हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन और ये किसके? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर ये रहे हैं और तीसरे नंबर पर ये रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, देख लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स टॉप पर कौन टॉप पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा है कौन? लंदन। अब बात हो रही है टॉप पर, तो पहले नंबर पर ये लंदन रहा है दोस्तों। इसमें ये लंदन क्या लगातार 9वीं बार ये टॉप पर रहा है दोस्तों। ठीक है, अपनी जो बिजनेस और जो उसकी सुंदरता के आकर्षण के लिए ये अपनी नंबर 1 पर रहा है। और दूसरे नंबर पर रहा है न्यूयॉर्क, तीसरे पर रहा है टोक्यो, चौथे पर रहा है कौन? पेरिस, जो फ्रांस की वो फ्रांस में पड़ता है, फ्रांस की राजधानी भी बोलते हैं उसे। और पाँचवें नंबर पर रहा है सिंगापुर। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में कौन टॉप पर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है टॉप पर रहने वाली कहाँ की? दुनिया की। पहले मैं दुनिया के बारे में बता देता हूँ, फिर अपने जो भारत में जो टॉप पर रहे हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। ये दुनिया में टॉप पर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब बात हो रही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो दोस्तों ये कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और देख लेते हैं पुर्तगाल की राजधानी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ की राजधानी है लिस्बन और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने भारत के जो टॉप पर रहे हैं उनके बारे में। पहले नंबर पर रहे हैं विराट कोहली, जिनका ऑल ओवर वर्ल्ड में 11वां नंबर रहा है। दूसरे नंबर पर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिनका ऑल ओवर वर्ल्ड में 17वां नंबर रहा है। और तीसरे नंबर पर रही हैं अनुष्का शर्मा, जिनका ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा? 24वां नंबर रहा है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल टीम के पूर्व मैनेजर जेरार्ड होइलियर का निधन हो गया है? तो दोस्तों ये हो गया है किस फुटबॉल लीग के? ये फुटबॉल टीम है लिवरपूल फुटबॉल क्लब। लिवरपूल फुटबॉल क्लब के जो मैनेजर थे इनका निधन हो गया है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं लिवरपूल फुटबॉल क्लब के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1892 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1892। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं टॉम वेर्नर। कौन है? टॉम वेर्नर। और दोस्तों इनके जो प्रबंधक हैं वे हैं एगर्न कैलोप। कौन है? एगर्न कैलोप। और ये स्थान कहाँ पर है? ये जो फुटबॉल क्लब है वो कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम का है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद, MM लिखा है इसका नाम, मतलब है मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि अपने जो सेना अध्यक्ष हैं वो कहाँ? UAE की यात्रा पर गए हैं। तो दोस्तों लाजमी है कि इनको किसने, कहाँ की सेना ने दिया होगा? सऊदी अरब की सेना ने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों UAE की बारे में बात हो गई तो इसकी देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है अबू धाबी। यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम UAE। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहान। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी
दी है। तो दोस्तों ये मंजूरी दी है किसने? अमेरिका ने। किसने दे दी है? अमेरिका ने। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। यहाँ की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन DC, और यहाँ के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन, और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस को कल ही बताया था मैंने कि इन्हें उससे पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है दोनों को। और दोस्तों जान लेते हैं अमेरिका ने अभी हाल ही में क्या किया है, WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है। WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है, और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हैं उन्हें अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में भारत ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता किया है ऑस्ट्रिया के साथ। किसके साथ किया है दोस्तों? ऑस्ट्रिया के साथ। अब बात हो रही है दोस्तों ऑस्ट्रिया की, तो जान लेते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन। कौन है? अलेक्जेंडर वैन डेर बेलन। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है इन्हें किसको? अक्षय कुमार को, जो अभी हाल ही में डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, अभी ऐड में यही आते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाओ च्यवनप्राश खाओ। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न पर, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने #गॉट योर कवर्ड अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये अभियान शुरू किया है किसने? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। किसने? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है किसने? ट्विटर ने। किसने किया है? ट्विटर ने। अब जान लेते हैं ट्विटर के बारे में। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 21 मार्च 2006 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया USA में। और दोस्तों इसके जो CEO हैं वो हैं जैक डॉर्से। कौन है? जैक डॉर्से। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है किस राज्य सरकार ने? गुजरात राज्य सरकार ने। अब दोस्तों बात हो रही है गुजरात राज्य सरकार की, तो देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार है? कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार। कौन सी साल? 2020। तो दोस्तों इसमें दो लोगों को घोषित किया गया है। पहले हैं अमित आहूजा और दूसरे हैं जयराम रमेश। कौन है? जयराम रमेश। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डबल टिक है जिसमें, वो वाला ऑप्शन सही है। पहले एक हैं अमित आहूजा, दूसरे हैं कौन? जयराम रमेश। एक है अमित आहूजा, जयराम रमेश, और आपका ऑप्शन रहेगा डी, A एंड B दोनों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों ये 10 लाख रुपए का जुर्माना जो लगाया है वो किस बैंक पर लगाया है? HDFC बैंक पर लगाया है। और किसने लगाया है? RBI ने लगाया है। तो दोस्तों बात हो रही RBI के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में हुई थी दोस्तों। हाल ही में इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और दोस्तों इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में नासा ने, दोस्तों ध्यान रखना कौन कौन सी वर्ड आ रहे हैं इसमें। हाल ही में नासा ने किस भारतीय अंतरिक्ष और यात्री को चंद्रमा मिशन 2024 के लिए चुना है? तो दोस्तों अब एक बार सही से पढ़ लेते हैं इसको, दोबारा से प्रश्न को समझ लेते हैं। हाल ही में नासा ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा मिशन 2024 के लिए चुना है। तो दोस्तों ये चुने गए हैं कौन? राजा जॉन बूर पुत्र
चारी। कौन? राजा जॉन भूरपुत्र चारी। अब दोस्तों बात हो रही किसकी? नासा के बारे में। तो ये नासा कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में है और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपनी जो कल प्रश्न पूछा गया था उसके आंसर पर। मैंने कल पूछा था कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है किसने? इसरो ने। अब दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्न के बारे में, देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक घरेलू सूचकांक मूल सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो दोस्तों ये रहे आपके ऑप्शन। पहला है बेलारूस, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और तुर्की। तो दोस्तों जाइए और इसके जो आंसर है उसे कमेंट करिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलते हैं साथियों।